आजाद देश में अब जो है प्रदर्शन करना इतना आसान नहीं है। सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार अब प्रदर्शन करने वालों का आवाज अब सुनना नहीं चाहते हैं। जो देश के खिलाफ, देश सरकार के खिलाफ पड़ेंगे वह देशद्रोही भी कहलाएंगे। यही नियम लागू होता है पटना के TRE-3 के शिक्षक अभ्यर्थियों पे। 12 तारीख को बिहार शिक्षक अभ्यर्थी जो है सरकार के एक नियम के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। छात्रों का मांग है कि एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट लागू होना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार जो है छात्रों का बात सुनने से किया इनकार। और जब छात्र पटना राजधानी में जो है बीपीएससी शिक्षा विभाग के सामने जब प्रदर्शन बेली रोड से करने के लिए शुरुआत किया, तो पुलिस जो है समझाने के अलावा लाठी चार्ज किया। छात्र के नेता दिलीप कुमार ने कहा, कितने भी लाठी चार्ज कर लीजिए, हमारे आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। दोस्तों, यह सिलसिला जो है इंडिया गठबंधन से स्टार्ट होता है। इंडिया गठबंधन महागठबंधन के लाइंस नीतीश जी और तेजस्वी के सरकार में बीपीएससी लेवल पे जो है शिक्षा बहाली निकाला जाता है, और जो है करीब, क्योंकि जब वेरिफिकेशन निकला तो हर जगह जिला में 100-200 जो है छात्र, किसी का जो है डबल डिग्री, किसी का मार्कशीट, किसी न किसी वेरिफिकेशन। ये एक पहलू है। दूसरा यह है, जब एनडीए की सरकार बनती है तो हजारीबाग में जो है एक मैरिज हॉल में जो है पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था, जिसका जानकारी बिहार सरकार मिलता है, और बिहार सरकार के जो है पदाधिकारी जाते हैं और करीब 100 से 150 छात्र को पकड़कर पटना लाया जाता है। ये तब फिर पटना हाई कोर्ट इस एक्शन में आते हैं और उस एग्जाम को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन बीपीएससी कहता है कि कोई सही सबूत नहीं मिला है, इसीलिए इस एग्जाम को हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं, तमाम घटनाएं होती है TR-3 के लिए, और छात्र का मांग है कि एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट फॉर्मूला लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसमें गलत ही क्या है? बीपीएससी हमारी मांग पर ध्यान दे। वही बीपीएससी का कहना है कि हम लोग एक अभ्यर्थी को 2 सीट पर रिजल्ट देंगे। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में दोनों में रिजल्ट देने के बाद अभ्यर्थी यह निर्णय लेंगे कि वह किस में जाना चाहते हैं। लेकिन छात्र का कहना है कि मंशा, सरकार का क्या मंशा है वो क्लियर करे, या वो जो है काउंटिंग दिखाना चाहते हैं बिहार में कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, या सीट फुल करना चाहते हैं। अगर आप 87,722 सीट का वैकेंसी निकाले हैं तो फिर 2 जगह रिजल्ट देने की क्या जरूरत है? अगर एक विद्यार्थी एक जगह चयन करता है तो फिर वह सीट खाली होगा, तो करीब बिहार में इसी तरह 20 से 30 हजार सीटें फिर खाली रहता है, और फिर सरकार उसी सीट को ऐड करके अगला वैकेंसी को जनरेट करते हैं। क्या ये मंशा है? क्या छात्र का मांग सही है? यह खबर आप लोगों ने तमाम चैनल पे देखा होगा, लेकिन इसको समझने की बात है कि बिहार सरकार, यह एनडीए की सरकार हो या एनडीए का, इंडिया एनडीए दोनों का मंशा एक ही जैसा है। क्योंकि जब तेजस्वी का भी सरकार था, में 1,70,000 को जो है दिया जाता है रिजल्ट, और उसमें जो है 95,000 जो है शिक्षक जो है सही जगह पहुंच पाता है, और उतने का वेरिफिकेशन के बाद वो करीब आप सोच सकते हैं कितने 75,000 सीट खाली रह जाता है। फिर TRE-2 में जो है 1,20,000
उसमें भी करीब 30-35 हजार सीट खाली होता है। तो ये क्या मंशा है कि रिजल्ट देना है, उसमें डबल रिजल्ट देना है, कोई एक चयन करेगा और एक सीट खाली रह जाएगा। फिर जो है, क्योंकि एक ही लड़का बीएड जो है करके रखा है, डीएड करके रखा है, ये तमाम चीजें, कोई जो है वो 1 से 5 भी फॉर्म भर रहा है, कोई 6 से 8 का भी फॉर्म भर रहा है और हाई स्कूलिंग का भी फॉर्म भर रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक ही छात्र 2 और 3 जगह फॉर्म भर के एग्जाम देता है और तीनों जगह रिजल्ट निकालता है और 3 जगह सीट जो है कब्जा हो जाता है। तो बहुत ऐसे छात्र हैं जिसे जगह नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी बात है इन सब छात्रों का, जो दिलीप कुमार छात्र नेता, इन लोगों का जो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी को जो है सभी को जो है जगह नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक ही छात्र 3 जगह कब्जा जमाते हैं और बिहार सरकार 2 जगह का रिजल्ट देते हैं। अब उसी में से अब एक व्यक्ति 2 जगह रिजल्ट आया और दोनों विभाग में से वो एक चयन करेगा, तो फिर एक जगह का सीट फिर खाली रहता है। इससे क्या हुआ कि जो अगर अगला छात्र को मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पाया, फिर से वो सरकार जो है री वैकेंसी निकालता है और बताता है कि इतने क्वांटिटी पे हमने निकाला। मतलब एक काउंटिंग बता रहे हैं सरकार कि हम हर साल जो है इतना जो है वैकेंसी निकालते हैं और इतना शिक्षक अभ्यर्थियों का जो है हम ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। लेकिन यह कहीं लग रहा है कि गलत नीति है, क्योंकि सही मांग है कि एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर 87,000 है तो 87,000 एक्यूरेट छात्र अभ्यर्थियों का जो है शिक्षक अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर इसी 87,000 में कोई 2 रिजल्ट लाएगा तो वो ऑटोमेटिक है कि 20 से 30,000 सीट पुनः खाली होगा और 45 से 50,000 सीट ही भर पाएंगे। क्योंकि ये पैटर्न जो है सरकार के हिसाब से, क्या इस पैटर्न पे सरकार को बैठ के विचार करना चाहिए। और बिहार के शिक्षक विद्यार्थी के बहुत ऐसे जो टीचर है उनका कहना है, जब वेरिफिकेशन का भी जो पैटर्न है, बहाली होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद जो है सरकार वेरिफिकेशन करते हैं और वेरिफिकेशन में हर जिला में 38 जिला में जो है 100 से 500 तक का जो है अब शिक्षक पकड़ाते हैं किसी न किसी पेपर के मामले में, और फिर से उसको वहां से हटाया जाता है। तो करीब 10 से 15,000 टीचर का जो है इस तरह का सीट खाली होता है। वेरिफिकेशन पेपर में भी जो है चेंजिंग करना चाहिए सरकार को। अगर फॉर्म भरने के बाद जो है एग्जाम के बाद जो है वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए कि ये कैपेबल है या नहीं है, किस जगह जाना चाहिए। लेकिन बीपीएससी और बिहार सरकार का क्या मंशा है या तो वही बतावे और बिहार सरकार के प्रवक्ता बतावे क्या इन लोगों का मंशा है पैटर्न पे। और जिस तरह से इस आजाद देश में लाठी चार्ज बिहार पुलिस ने करने का काम किया, शांतिपूर्वक शिक्षक अभ्यर्थी जो है बेली रोड से प्रदर्शन करते हुए जो है वह शिक्षा विभाग और बीपीएससी विभाग की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जो है बिहार सरकार के सिपाही पुलिस ने लाठी चार्ज स्टार्ट किया और उस लाठी चार्ज में छात्र नेता दिलीप कुमार गिरते हैं और उसे गंभीर चोट लगता है और प्रशासन उसे गिरफ्तार भी करते हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं जिन्हें गंभीर, और दौड़ा दौड़ा कर बेली रोड राजा बाजार की तरफ जो है शिक्षक अभ्यर्थी को जो है मारा गया। क्या इस देश में अपनी बात को रखना अब एक तरह से देशद्रोही है, क्योंकि अब सरकार जो है तानाशाह होते जा रहे हैं। वर्तमान सरकार बिहार में एनडीए की है, नीतीश कुमार जी इनकी अगुवाई कर रहे हैं और सहयोगी में भाजपा है। क्या ये नीति जिस तरह से केंद्र में एक कानून लाया जा रहा है उसी के तहत जो है बिहार में बिहार सरकार निभा रहे हैं। विपक्ष ने तमाम आरोप लगाया कि इस तरह से शांतिपूर्वक प्रदर्शन पे किस तरह से ये हैवानियत दिखाने का काम किया ये वर्तमान सरकार। तो तमाम आरोप है, आप लोग
क्या राय देते हैं, प्रतिक्रिया अपना देते हैं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका मांग यह है कि एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट का फॉर्मूला जो मांग है यह सही है या गलत, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर टच कर लिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।